नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, आज हम अभिलेख और शिलालेखों के बारे में बात करेंगे। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। इन स्रोतों का मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला, साहित्य स्रोत, जो साहित्य से प्राप्त होता है, इतिहासकारों से प्राप्त स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत। इतिहास के प्रामाणिक जानकारी से प्राप्त होती है, पुरातात्विक स्रोत से। इसका अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। इसका प्रमुख भाग निम्न है। पहला है अभिलेख। शिलाओं पर अंकित लेख को अभिलेख कहा जाता है दोस्तों। इतिहास के प्रामाणिक घटनाओं का घटित होते ही पत्थरों पर जानकारी अंकित करवाना इसके अंतर्गत आता है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख एवं अन्य प्रमुख लेख इसके भाग हैं। पहला आता है बड़ली शिलालेख, जो अजमेर में है। इसकी खोज G.H. ओझा ने की थी दोस्तों। इस शिलालेख का काल 443 ईस्वी माना जाता है। इन अन्य इतिहासकारों के अनुसार ये शिलालेख दूसरी सदी का है। बिलोत माता मंदिर, बड़ली गांव, अजमेर से खोजा गया है ये शिलालेख। इसे राजस्थान का प्रथम शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख से अजमेर के पठारी बाग का विवरण भी यहीं से मिलता है। ये शिलालेख वर्तमान में राजकीय संग्रहालय अजमेर में स्थित है, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है दोस्तों। दूसरा आता है आपके बिजोलिया शिलालेख, जो भीलवाड़ा में है। इसकी खोज पार्श्वनाथ मंदिर से की गई थी। इसका निर्माता श्रावक लोलक को कहा जाता है। इस शिलालेख को गुणभद्र द्वारा लिखवाया गया, जबकि लिखने वाला व्यक्ति के नाम केशव कार्य था। इस शिलालेख में बिजोलिया का प्राचीन नाम उत्तमादि था। इसमें कुछ अन्य स्थानों के नाम भी विवरण हैं, जिसमें दिल्ली का दिल्ली मिका, भीनमाल का श्रीमाल, बालोतरा का खेड़ा और सांबर का सपालदक्ष व साकंबरी, नागौर का आई छतरपुर और आई छतरगढ़, और ये सपालदक्ष को 1.25 लाख गाँवों का समूह भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें चौहान वंश की जानकारी भी मिलती है। ये सोमेश्वर चौहान नरेश के काल का है। चौहानों की उत्पत्ति इस शिलालेख में वस्त गोत्रीय ब्राह्मण से बताई गई है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान, शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माता वासुदेव चौहान व इससे ही सांबर झील का निर्माता माना गया है। इसके बाद आता है भामर माता शिलालेख। ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। ये शिलालेख भामर माता मंदिर से खोजा गया है। इस शिलालेख को लिखवाने वाला ब्रह्मासोम पे लिखने वाला पूर्वा था। ये संस्कृत भाषा में 17 पंक्तियों में अंकित है। इसमें गौर व ओलेग राजवंश का वर्णन है। गौर वंश के शासक पुण्यशोभ व ओलेग वंश के शासक आदित्यवर्धन की विशेष जानकारी मिलती है। इसमें मृत्यु उपरांत के ब्राह्मणों को दान का महत्व बताया गया है। इसके बाद आता है गटियाला अभिलेख, जोधपुर में जो स्थित है। राजा कुकू ने इसे खोजा था। इसे लिखने वाला व्यक्ति कृष्णेश्वर था। इस अभिलेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जिसे स्थानीय भाषा में शाकद्वीपीय कहा गया है। शाकद्वीपीय का शाब्दिक अर्थ द्वारपाल अथवा रक्षक होता है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ द्वारपाल या रक्षक होता है। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक राजा हरिश्चंद्र को माना गया है। हरिश्चंद्र की 2 रानियां ब्रह्मणी व क्षत्रिय का उल्लेख है। राजस्थान की प्रथम सती संपन्न कंवर, जो रेणुका की पत्नी हैं, उनको माना जाता है। इसके बाद आता है चाकसू अभिलेख, जयपुर में। इसके अनुसार चाकसू व आसपास के क्षेत्रों में गुहिल वंश का अधिकार था। इसके लेखक भाईला थे। इनके बाद आता है कणसव शिलालेख, जो कोटा में है। ये शिलालेख मौर्य वंश से संबंधित है। इसके अनुसार राजस्थान में अंतिम मौर्य शासक राजा धवल था। राज सिंह बाड़ा शिलालेख या राजसमंद शिलालेख, राज सिंह प्रसिद्धि, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन है ये एक ही, जो राजसमंद में है। लिखने वाला राज सिंह था। लेखक इसके रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। वर्ष 1976 ईस्वी में ये लिखा गया था। राजसमंद झील के तट पर यह स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। 25 शिलालेखों का ये समूह है। सभी शिलाएं काले रंग की है दोस्तों। गौर करने वाली बात यह है, कुल इसमें श्लोक 1600 संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे हुए हैं।
बप्पा रावल से लगाकर राज सिंह तक इतिहास का इस पर वर्णन है। सर्वाधिक जानकारी महाराणा प्रताप व राज सिंह की इस पर लिखी हुई है। इस प्रस्तुति में एकलिंगनाथ को मेवाड़ का वास्तविक शासक कहा गया है दोस्तों। इसके बाद आता है जनासागर प्रशस्ति जो राजसमंद में, ये 1677 की है। इसको लिखा गया है रणछोड़ दास भट्ट तलंग ने। राज सिंह की माता जनादे और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस प्रशस्ति में राज सिंह के निर्माण कार्यों का उल्लेख है दोस्तों। इसके बाद आता है वैद्यनाथ या बैजनाथ प्रशस्ति जो पिछोला झील उदयपुर के पास है। इसका निर्माण कार्य संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। सर्वाधिक वर्णन इसमें अमर सिंह प्रथम व महाराणा प्रताप के बारे में है। संग्राम सिंह द्वितीय के विशिष्ट कार्यों का भी वर्णन है इस पे है। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है दोस्तों। बप्पा रावल व काल भोज का विवरण अलग अलग बताया गया है। इनके बाद आता है कुंभलगढ़ शिलालेख जो शिलालेख या प्रशस्ति कुंभलगढ़ राजसमंद में है ये दोस्तों। इस प्रशस्ति की रचना राणा कुंभा के काल में कवि अत्रिपुत्र महेश भट्ट द्वारा की गई थी। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें कुल 5 शिलाओं का समूह है। इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचनामी की उपाधि से सम्मानित किया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ विषम परिस्थिति में डटे रहना है दोस्तों। बप्पा रावल के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बताया गया है। ये दोस्तों ये बात बार बार दोहराई जा रही है। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक दोहराया जा रहा है, यानी इसे आप पूर्णतया अपनी नज़रों में गाड़ लीजिए। राजा गुहिल को बप्पा रावल का वंशज भी बताया गया है दोस्तों। इसमें राजा अल्ट के नौकरशाही व्यवस्था का वर्णन है। इसके बाद आता है गोसुंडी शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ में है। इसके खोजकर्ता GH ओझा हैं। पढ़ने का कार्य डॉक्टर भंडारकर ने किया था। इस शिलालेख की खोज 1875 में गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा द्वारा की गई थी। GH ओझा यानी गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा है दोस्तों। सर्वप्रथम इसको पढ़ने का कार्य डॉक्टर भंडारकर ने किया था। भागवत संप्रदाय के सबसे प्राचीन अवशेष इसी शिलालेख से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसके बाद आता है त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति जो राजसमंद में है। इस प्रशस्ति का निर्माण राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने करवाया। इस प्रशस्ति में राज सिंह की निजी जीवनी का वर्णन है। इस प्रशस्ति में राजसमंद झील के निर्माण कार्य का उल्लेख भी हुआ है दोस्तों। आगे हैं आपके नेमिनाथ प्रशस्ति जो माउंट आबू सिरोही में है। नेमिनाथ प्रशस्ति तेजपाल व वास्तुपाल नामक शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस प्रशस्ति में निशान व परवान जैसे शब्दों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति के अनुसार वास्तुपाल को बोरा शब्द से संबोधित किया गया है। कुछ विशिष्ट शब्द हैं इसमें लिखे हुए, वो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जैसे खारिता, इसका मतलब होता है 2 राजाओं के बीच में होने वाला पत्र व्यवहार को खारिता कहते हैं दोस्तों। दूसरा है रुखा, राज्य के 2 अधिकारियों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार। तीसरा आता है फरमान, मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश, उसको फरमान कहा जाता है। मंसूर, मुगल बादशाह की उपस्थिति में इसके शहजादे द्वारा किया गया आदेश मंसूर कहलाता है। 5वां है परवान, किसी शासक द्वारा मंत्री व कर्मचारी को लिखा गया पत्र परवान कहलाता है। 6वां है आपके अर्जदास्त, किसी अधिकारी या मंत्री द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को लिखा गया पत्र। 7वां है निशान, जारी किया गया शाही आदेश जिसके नीचे शासक के हस्ताक्षर व मोहर लगी हुई है। 8वां है आपके सनद, किसी राजा द्वारा अपने अधीन राजा को कोई ठिकाना या अन्य स्थान देने हेतु जारी किया गया आदेश सनद। 9वां आता है आपके हयात। हयात एक ऐसी बही होती थी जिसमें राज परिवार के सगाई व शादी का विवरण मिलता था। इसके बाद आता है नाथ शिलालेख जो उदयपुर 734 ईस्वी में ये मिला था। इसमें बप्पा रावल से समर सिंह तक का इतिहास वर्णित है। इस शिलालेख के अनुसार समर सिंह ने जीव हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था दोस्तों। इस शिलालेख में कुल 6 भाग वर्णित हैं। आगे हैं आपके हैबारी शिलालेख जो उदयपुर में है। इस शिलालेख में रावल रतन सिंह के इतिहास काल का वर्णन है। इस शिलालेख के अनुसार रावल राजा का अंतिम शासक रतन सिंह ही था।
देबारी, जावर और देवली में खोजी गई खानों की प्रथम जानकारी सामोली शिलालेख उदयपुर में मिलती है। दोस्तों मुख्य बात ध्यान रखने योग्य, इन खानों की उपयोगिता एवं यहाँ से होने वाले क्रय विक्रय की जानकारी जावर शिलालेख उदयपुर से मिलती है। जावर शिलालेख में कुंभा की पुत्री रमाबाई का वागीश्वरी कहा गया है। जावर शिलालेख में कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है। दोस्तों आगे सांबर शिलालेख जयपुर, ये एक सराय पोल पर अंकित है जिसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर के काल में हुआ था। इस पोल का जीर्णोद्धार जहांगीर व शारजा के काल में हुआ। इस शिलालेख से अकबर व हरकूबाई के विवाह की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है जूनागढ़ शिलालेख, जो राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जो बीकानेर में है। इस शिलालेख का लेखक जयिता जैन था। इसमें राव बीका से राय सिंह तक के इतिहास वर्णन है। इसमें करणी माता का सर्वाधिक गीत प्रिय भक्त करण सिंह को बताया गया है। इसके बाद आता है आपके बीठू शिलालेख, बीठू गांव पाली में है। ये राव सिंगा से संबंधित है। इसके अनुसार सिंहा राठौड़ों की आदि पुरुष हैं एवं इसका मृत्यु स्थल बीठू गांव है। 1273 में राव सिंहा की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों राव सिंहा का स्मारक उनकी पत्नी पार्वती ने बीठू गांव पाली में बनवाया था। इनके बाद आता है आपके मान मोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़। ये शिलालेख मौर्य के काल में विजयादित्य द्वारा लिखा गया था। दोस्तों इस शिलालेख में अमृत मंथन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये शिलालेख में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य को बताया गया है। दोस्तों काल भोज व मान मौर्य के बीच युद्ध का भी वर्णन हुआ है। इसके बाद राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इनकी स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी। 1960 में इसका मुख्यालय बीकानेर स्थानांतरित कर दिया था। अभिलेखागार का प्रमुख कार्य शिलालेख में अभिलेखों का संरक्षण प्रदान कर उन्हें प्राप्त जानकारी नागरिकों तक पहुंचाना था। राजस्थान राज्य अभिलेखा की 6 शाखाएं संचालित हैं। पहली अलवर में, दूसरी भरतपुर में, तीसरी अजमेर में, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज से बाद में आपसे वापस मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।